गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब के अंतर्गत नॉन फाइनाइट वर्ब को, और हमने ये भी सीखा था कि इसका प्रयोग कब हम करते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो हमने उसमें पढ़ा था इन्फिनिटिव के द्वारा प्रयोग किया जाता है जेरेंड या फिर पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को भी 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा इन्फिनिटिव, यानी जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इन्फिनिटिव के बारे में करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर बेसिक अध्ययन कर लिया था इनका। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है कि वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, टू, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें टू लगाना होता है, तब वो क्या होती है, इन्फिनिटिव बन जाती है। जैसे हमने लिखा ही लाइक्स टू राइट आ लेटर। अब यहाँ पर एक वर्ब ये है और दूसरी वर्ब ये है, और सब्जेक्ट हमारा एक है। तो जो ये लाइक्स है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है तो वर्ब हमारी सिमिलर हो गई। लेकिन जो राइट है ये हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसको निष्क्रिय किया गया है टू लगाकर। तो यहाँ पर ये टू क्या है, इन्फिनिटिव का, यानी यहाँ पर ये इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया वर्ब को निष्क्रिय करने में। और जो ये वर्ब होती है जब उससे पहले टू लगा दिया जाता है इन्फिनिटिव, तो जो इन्फिनिटिव होती है वो सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है और एडवर्ब का कार्य करती है। इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। अगला पॉइंट ये है कि जो इन्फिनिटिव होता है, हमने अभी क्या सीखा कि टू लगा के, भाई इन्फिनिटिव के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे कि वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। तो यहाँ हमने ये सीखा विद टू, इसका प्रयोग क्या होता है, टू के साथ होता है। जैसे अभी इसको हमने निष्क्रिय किया इन्फिनिटिव में, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। लेकिन कभी कभी ये विदाउट टू भी प्रयोग की जाती है। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं वहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। उस कंडीशन में इसको बेयर इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। ये हमेशा नहीं होता कि जब हमारी मर्जी आए हम टू लगाएंगे और जब हमारी मर्जी आए हम टू नहीं लगाएंगे। कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ हमें टू लगाना होता है और टू हटाना भी होता है। सी, वॉच, बिहोल्ड, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, ओवरहियर, मेक, बिड, etc ये वर्ब होती हैं, और इनके साथ टू का प्रयोग गलत होता है। कब गलत होता है, जब वाक्य किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में। और इन वर्ब के साथ टू सही भी होता है, लेकिन कब सही होता है, जब वाक्य पैसिव वॉइस होता है। और इनके साथ जीरेंड यानी वर्ब में हम ing का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस देखिए, लिखा ही सा मी टू वॉच टीवी, तो यहाँ पर वर्ब हमें क्या मिली, सा, और सा यानी सी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो सी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू गलत होता है। कब गलत होता है, जब वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब हम चेक करते हैं क्या सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, एक्टिव है, इसलिए इस टू का प्रयोग नहीं होगा। सी, ही, सा, मी वॉच टीवी। अब आप यहाँ कह सकते हो कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, या आप ये भी कह सकते हो विदाउट टू। इन्फिनिटिव तो है लेकिन टू का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरे वाक्य में देखिए, इसी का हमने पैसिव बना दिया, आई वॉज सीइंग टू वॉच टीवी। यहाँ पर देखो टू कैसा है, सही है, लेकिन यहाँ पर टू कैसा है, गलत। अंतर क्या है, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में और ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। और इसीलिए हमने ये पढ़ा था कि अगर इनके साथ वर्ब में ing लगा दिया जाता है तब भी वाक्य सही होता है। जैसे मैंने कहा ही सा मी वॉचिंग टीवी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वॉचिंग यहाँ पर सही है। जो इन्फिनिटिव होता है ये 2 प्रकार से यूज होता है, एक सिंपल इन्फिनिटिव होता है और दूसरा जेरेंडियल इन्फिनिटिव। या हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सिंपल इन्फिनिटिव। जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है वो सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, नाउन की तरह। और जो जेरेंडियल इन्फिनिटिव होता है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और एडवर्ब की तरह कार्य करता है। अब हम पहचानेंगे कैसे, भाई जब वो नाउन होगा तो जब ये नाउन है तो किसी वर्ब का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। किसी वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई सेंटेंस में नाउन का स्थान क्या होता है, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, या फिर क्या करता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और या फिर किसी प्रीपोजिशन का गवर्न बनेगा, और या फिर केस इन अपोजिशन या विद डमी इट के साथ भी प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गए सिंपल इन्फिनिटिव के प्रयोग।
दूसरा आता है जेरेंडियल इन्फिनिटिव एज अ एडवर्ब। ये सेंटेंस में एज अ एडवर्ब की तरह कार्य करता है। अगला लिखा है क्वालिफाइंग एंड एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। क्वालिफाइंग अ नाउन, भाई नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो जब ये नाउन की विशेषता बता रहा होगा वहां पर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। वैसे तो इसमें इस टॉपिक में हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन आज हम लोग इतने ही अध्ययन करेंगे और आज की क्लास के लिए थैंक यू।